वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी करवाने में प्रथम जिला। नीरज चौधरी राज्य स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित। और संस्कृत शिक्षा का डिजिटल यूथ पाठशाला ऐप लॉन्च किया गया है। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिलती है। और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान डेली सुजस सार संग्रह की कहानी। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो करें स्टार्ट आज की क्लास कल के क्वेश्चनों के साथ। कल हमने पढ़ा कि भारत यूथ लीग डायलॉग 2025 में राजस्थान के कितने युवाओं को चयनित किया गया? 39। राजस्थान के किस प्रसिद्ध महिला को शक्ति वंदनम पुरस्कार प्रदान किया गया? सिद्धि जोहरी। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को चुना गया? डॉक्टर बलवीर सिंह को। किस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए अभियान अभी नहीं अभियान की शुरुआत की गई? जयपुर। महिपाल लोमरोर, कार्तिक शर्मा, भानु पुनिया का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। और राजस्थान के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 36.99 आरक्षित वन है, 56.51 रक्षित वन है और 6.50% अवर्गीकृत वन है। और ये हमने कल पढ़ा था। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई। नानक क्लासेस शिव सर पर आपको शाम को क्विज भी मिलती है, वन लाइनर आपको पीडीएफ भी प्राप्त होती है। इसके अलावा आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के 2025 3 in 1 जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट मिलता है। मंथली पूरी फैक्ट के साथ आपको पीडीएफ मिलेगी, आप उसका प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। और मंथली आपको वीडियो भी मिलेगा ताकि पूरे महीने का कवर हो जाए। और एक और आपके लिए मुहिम शुरू की है, हम डेली क्लास लेते हैं, वीकली क्लास लेते हैं, मंथली लेते हैं। अब एक बीच में क्लास और लेंगे 1 से 15 जनवरी, जैसे 15 दिनों की एक क्लास और आएगी, 15 दिनों की 2। तो टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन और ये पढ़ेंगे अपने नानक क्लासेस शिव सर पर। अभी 9 बजे, जस्ट ये क्लास खत्म होने के 9 बजे वो क्लास पढ़ेंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, भारत निर्वाचन आयोग ने नीरज चौधरी को किस राज्य का स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत निर्वाचन आयोग ने नीरज चौधरी को किस राज्य का स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित किया है? राजस्थान का। किसको? राजस्थान का भारत निर्वाचन आयोग ने किया है। और ये है हमारे राजस्थान के राज्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन, इनको ये प्रमाण पत्र देते हुए। किसका? स्टेट इलेक्शन आइकन का। तो देखिए पूरा डिटेल। नीरज चौधरी राजस्थान के स्टेट इलेक्शन आइकन। भारत निर्वाचन आयोग ने पर्वतारोही, ये कौन है पर्वतारोही? 1% तो ये बन गया। और जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता नीरज चौधरी को राजस्थान का स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपको पता होगा दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़ को घोषित किया गया था विधानसभा चुनाव के टाइम। ठीक है, विधानसभा जब उन्हें 2023 का अर्जुन अवार्ड मिला था, घुड़सवार इनका खेल है। प्रमाण पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने सौंपा। उद्देश्य नई पीढ़ी को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना। तो नीरज चौधरी क्या करेंगे? जागरूकता गतिविधियों में हिस्सा लेंगे, जैसे कि शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम। अब थोड़ी सी बात बूस्टर डोज में नीरज चौधरी के लिए व्यक्तिगत विवरण देख ले। नीरज चौधरी राजस्थान के सीकर के पलसाना अभ्यपुरा के निवासी हैं। वे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत थे। ठीक है। और नीरज चौधरी ने 31 मई 2021 को 8,848 मीटर ऊंची एवरेस्ट को फतेह किया था, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और वे एक अभियान था, उस अभियान में शामिल होने वाले राजस्थान के एकमात्र पर्वतारोही थे। और चर्चा में भी आया था, आपको पता होगा 2021, अगर किसी को याद है 2021-22 में चर्चा में थे कि नीरज चौधरी राजस्थान इस दल में राजस्थान की तरफ से भाग ले रहे हैं, एक न्यूज में आया था। और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। अभियान का नाम था IMF इंडिया एवरेस्ट मैसिपिक एक्सपीडिशन 2021। 60 दिवसीय अभियान था। और 21 मई को नीरज चौधरी है वो माउंट एवरेस्ट फतेह कर तिरंगा फहराया था। तो नीरज चौधरी राजस्थान के स्टेट इलेक्शन आइकन इन्हें नियुक्त किया गया। दूसरा प्रश्न, राजस्थान पुलिस रेंज पुनर्गठन के बाद प्रदेश में कुल कितनी पुलिस रेंज और कमिश्नरेट है? ये लो जी, जिले बने पहले, वापिस 7 हो गए, 41 जिले बने। अभी पंचायतों का पुनर्गठन चल रहा है, 1 साल का कार्यकाल पंचायतों का बढ़ा दिया गया है।
सरपंचों को प्रशासक बना दिया गया और एक कमेटी बनाई जाएगी जो उसका संचालन करेगी। उसी प्रकार राजस्थान पुलिस रेंज पुनर्गठन के बाद प्रदेश में अब कुल कितनी पुलिस रेंज और कमिश्नरेट है? तो 7 रेंज 2 कमिश्नरेट। देखो पहले 3 संभाग और बनाए थे तो 10 रेंज हो गई थी और कमिश्नरेट तो 2 पहले थे, जयपुर जोधपुर। अब वो 3 पाली बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, पाली सीकर और बांसवाड़ा जैसे संभाग हटाए, वापिस पुलिस रेंज है वो 7 में आ गई और अफरा तफरी मच रही है कि किसी भी विभाग जो निरस्त हुए जिले संभाग में इधर उधर अपने पोथे लेके चल रहे हैं, है ना। तो राजस्थान पुलिस रेंज पुनर्गठन, बस कितनी की याद रखनी है कि सीकर पाली और बांसवाड़ा रेंज पुलिस रेंज को खत्म कर दिया, वापिस 7 रेंज है और 2 पुलिस कमिश्नरेट है। 2 पुलिस कमिश्नरेट कौन है? एक जयपुर और एक जोधपुर। ये दोनों 2011 में स्थापित हुई थी। वर्तमान में जयपुर कमिश्नर है बिजू जॉर्ज जोसेफ और जोधपुर के हैं राजेंद्र सिंह। इससे पहले कोटा में भी प्रस्तावित हो चुकी है, अजमेर में भी हो चुकी है, जिस दिन बनेगी अलग बात है। तो 7 रेंज है, वही 7 संभाग वाले, बस याद रखना अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और जयपुर रेंज, जोधपुर रेंज, कोटा रेंज और उदयपुर रेंज। 7 संभागों की 7 पुलिस रेंज है और 2 कमिश्नरेट है। प्रणाली 2 शहरों में लागू है, जयपुर और जोधपुर। और वर्तमान में हमारे पुलिस महानिदेशक कौन है? उत्कल रंजन साहू, UR साहू। 15 जनवरी 2025 को जयपुर के महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में यूथ पाठशाला ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 15 जनवरी 2025 को जयपुर के महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में यूथ पाठशाला हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये शिक्षा में नवाचार का जब नाम आता है ना, चाहे फर्स्ट ग्रेड, रीट है, मुख्य परीक्षा और वहां के बारे प्रश्न आ जाते हैं। तो मदन दिलावर, जोगाराम पटेल हमारे कानून मंत्री हैं, संजय शर्मा वन व पर्यावरण जलवायु मंत्री हैं और सुधांश पंत हमारे मुख्य सचिव हैं। तो यूथ पाठशाला ऐप शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा 15 जनवरी 2025 को जयपुर के महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में इसका लोकार्पण किया गया। अब मुझे सारे विद्यार्थी एक कमेंट करके बताओगे कि मदन दिलावर का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, ये जरूर बताओगे। अब यूथ पाठशाला ऐप का उद्देश्य है संस्कृत को डिजिटल माध्यम से जोड़ना और विद्यार्थियों को संस्कृत पाठ्यक्रम और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क करवाना। इस ऐप के लिए दूरिना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 3 साल का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड किया है, MOU किया है। एक और याद रखना, जब संस्कृत का नाम आए, संस्कृत विभाग द्वारा देववाणी ऐप का 18 अगस्त 2020 को शुभारंभ किया गया। इसमें संस्कृत शिक्षा के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान हो रही है। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। देववाणी ऐप संस्कृत शिक्षा विभाग से संबंधित है। और अब यूथ पाठशाला ऐप लॉन्च किसने? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और आप सभी साथियों के लिए बता देता हूं, नानक क्लासेज की राजस्थान करंट अफेयर्स की वस्तुनिष्ठ वार्षिकांक 2024-25 बाजार में उपलब्ध है। पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव है, MCQ है, लाइब्रेरियन है, RS प्री, EORO, फर्स्ट ग्रेड, सब एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली पुस्तक है। ठीक है, इसे RBSE की और हमारी फैक्ट वाली करंट अफेयर्स की पुस्तक भी बाजार में उपलब्ध है। तो आप ये पुस्तक लेके, क्योंकि पुस्तक का जो ज्ञान होता है वो स्थायी ज्ञान होता है और हमारे दिमाग में हमेशा सेट रहता है। एक बार आप डेली पढ़ते हो, वीकली मंथली पढ़ने के बाद जब पुस्तक पढ़ोगे तो बहुत आसान आपको लगने लगेगा। जरूर इसको ज्वाइन कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश में भारत सरकार के सहयोग से दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए एक स्थायी जयपुर फुट निर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा? याद होगा, जयपुर फुट के संस्थापक PK सेठी, प्रमोद कुमार सेठी, जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। जयपुर फुट स्पेशल पेयर, कृत्रिम पेयर स्थापित है मलावी। कहाँ पे? मलावी देश है ये। तो मलावी में जयपुर फुट निर्माण केंद्र स्थापित होगा। ये मलावी दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। भारत सरकार के सहयोग से दिव्यांगजनों का पुनर्वास, स्थायी जयपुर फुट निर्माण केंद्र स्थापित होगा। मुख्य प्रमुख जो पहल है वो मेकिंग ए डिफरेंस के तहत भारत की मानवीय सहायता। ठीक है, तो इतना याद रखना, मलावी में जयपुर फुट का निर्माण। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि वाला और न्यूनतम सर्वाधिक कमी वाला क्रमशः जिला कौन सा है? लगातार पढ़ रहे हैं। देखो, हमने पढ़ा अधिकतम वन उदयपुर में है, न्यूनतम चूरू में है। प्रतिशत अधिकतम वन उदयपुर में है और न्यूनतम भी चूरू के अंदर है। हमने प्रशासनिक दृष्टि से पढ़ा रक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अब हम पढ़ रहे हैं कि सबसे ज्यादा वृद्धि किस जिले के अंदर हुई है वनों में और सबसे कमी किस जिले के अंदर हुई है वो पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा वृद्धि सीकर में हुई है और कमी आई है वो 12 के अंदर आई है। सबसे ज्यादा पिछले 2 सालों में, क्योंकि वन रिपोर्ट जो है वो हर 2 साल बाद जारी होती है,
पशुगणना हमेशा 5 साल बाद जारी होती है, जनगणना 10 साल बाद होती है, लेकिन कोरोना की वजह से ये तो 15 साल पे गई। तो 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि सीकर जिले में हुई है और कमी हुई है 12। ये आपको ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले सीकर में 19.14 वर्ग किलोमीटर क्या है कि वन बढ़े हैं। फिर 2 नंबर बाड़मेर आता है और फिर अलवर आता है। कमी में देखें तो 12 प्रतापगढ़ अजमेर, कमी आई है 12 में, वृद्धि हुई है सीकर में। एक एक दो आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डॉक्टर वी के जैन ने सीकर में 1000 से अधिक पीपल के पेड़ लगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। डॉक्टर रामनिवास को 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रवासी भारतीय सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में KYC के लिए बूंदी जिला प्रथम स्थान पे है। और मरु महोत्सव 2025 का आयोजन जैसलमेर में 9 से 12 फरवरी तक होगा। तो ये 3-4 प्रश्न मैंने एक साथ डाल दिए, सारे के सारे सही है। देखो, डॉक्टर वी के जैन सीकर में 1000 प्लस पीपल के पेड़ लगाए हैं। अब पेड़ लगते हैं, लेकिन पीपल के पेड़ ये देखो सबसे ज्यादा हमें जैसे ऑक्सीजन मिलती है, तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। और डॉक्टर रामनिवास भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस पर प्रवासी भारतीय सम्मान 2024 मिला। बूंदी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में KYC करवाने में प्रथम। मरु महोत्सव 2025 9 से 12 फरवरी को जैसलमेर में होगा। कियाना परियारको ने पुणे में राष्ट्रीय अंडर 19 गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप में विजेता रही। और व्यास मेडिकल कॉलेज जोधपुर रूस के टेम्बोव स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ MOU किया इन्होंने। चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन वृद्धिधारी महिलाओं का 26 से 27 सितंबर 2024 को हुआ, केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान जयपुर। और सांबर झील जयपुर लेक टूरिज्म के तहत टेंट सिटी का विकास गुजरात के रण ऑफ कच्छ की तर्ज पर। ठीक है, कच्छ के रण की तर्ज पर। ये छोटे मोटे प्रश्न थे, इनको ज्यादा विवरण से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैंने एक साथ आपको दे दी। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत 2027-28 तक राजस्थान में कितने रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का लक्ष्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा आंकड़ा पूछेगा। 45,000। कितना? 45,000। तो 15 जनवरी 2025 की बात जल संचय संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ मुख्यमंत्री निवास राजस्थान में। और मुख्य अतिथि के रूप में वहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल शामिल थे। घोषणा, प्रवासी राजस्थानियों भामाशाहों उद्योगपतियों ने 1189 वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का संकल्प लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो प्रवासी राजस्थानी है भामाशाह, उन्होंने कहा कि हम 1189 वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बना देंगे। 2027-28 तक टारगेट है 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। यानी बारिश आती है, जब बारिश आती है तो खूब बारिश आती है, उसका पानी कोई काम नहीं आता है, बहकर चला जाता है और बाद में हम प्यास से मरने लग जाते हैं। इसके लिए उस पानी को रोक कर और ये रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनेंगे ताकि लंबे समय तक हम पानी का प्रयोग कर पाएं। संरचनाएं पानी का पानी रचनाएं संरचनाएं वर्षा का पानी संग्रहित करके भूमिगत जल स्तर बढ़ाएगी। तो ये आंकड़ा ध्यान रखना। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। अभी जल संचय संवाद कार्यक्रम हुआ है 15 जनवरी को। सुजस बुलेटिन, कर्मचारियों के हित में लगातार अहम निर्णय ले रही है राज्य सरकार। सरकार कह रही है भर्तियां निकाल दी है और निकाल देंगे, जैसे ही पद खाली होगा तुरंत और निकाल देंगे। बस आप पढ़ते जाओ, मेहनत करो, आपकी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। सरकार कह रही है बस पद खाली हुआ हम नौकरी निकालेंगे, दे रहे हैं और देंगे, लगातार देंगे, बस आप पीछे मत रहो। और वास्तव में जुनून इतना, मेहनत इतनी करो कि सरकार जो कह रही है उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ, तैयारी करते जाओ। चाहे आप 50 पद आए, चाहे 5,000 पद आए, चाहे 5 लाख पद आए, आपको एक पद पर लड़ना है। चाहे कितने पद आ जाए, चाहे आपको पढ़ना उतना ही पड़ेगा। 10 वैकेंसी आ गई तो भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा, 10,000 आ गई तो भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए किसी को दोष देना छोड़ो और तैयारी में जुट जाओ। ये देखो, कर्मभूमि से मातृभूमि, हर एक चीज से मैं आपको अपडेट करवा रहा हूं, कहीं भी आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पूरे सुजस रिपोर्ट को छान के इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं मातृभूमि, कर्मभूमि से मातृभूमि, ये देखो 1189, 45,000 सब निकाल के लिए। बस आपको तो सिर्फ 15-20 मिनट की क्लास देखनी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर, ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन, राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक दल की पार्टी कौन सी बनी है? तो वो बनी है BAP। उसके बाद प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र पर पाए जाने वाले वन, रक्षित, आरक्षित, अवर्गीकृत, निजी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज, राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा, 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त मोहनलाल लाठर, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह, राजस्थान पुलिस महानिदेशक
उत्कल रंजन साहू। तैयारी करो, फुल टिका के नौकरी लगो। अभी सरकार का 8वां वेतन और लग रहा है तो सैलरी हो जाएगी दुगनी तिगनी चढ़ गई। बस पढ़ो थे फटाफट नौकरी लागो, रिपिया या सोच लो। नेक्स्ट डोज आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत परीक्षा हुई थी ना, उसमें आंसर की जारी हो चुकी है। कई पर्सन अपने डाउट थे, हालांकि मैंने आपको देख लेना, मैंने आंसर की दिए, उसमें लगभग आपको सही बताए। कई 2-3 अपने छोटे थे ना, भी डाउट हो सकता है, लेकिन वो डाउट भी क्लियर है। इसलिए 5 पर्सन है, ये पर्सन थोड़े से टफ है, लेकिन आने वाले पेपर में पक्के आएंगे वापस। फजल अली खान, जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी, किस ठिकाने से संबंधित था? महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खां कहाँ का शासक था? गुलाब शाम का वैष्णो मंदिर कहाँ स्थित है? ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहाँ भील आश्रम की स्थापना की? 1956 के उपरांत कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? ये पांचों गौर कर लेना, वापिस रिपीट होंगे। आज शाम 5:30 पर नानक क्लासेस शिव सर पे मैं ये इसमें जितने भी जीके और करंट के प्रश्न आए हुए हैं सारे करवाऊंगा, तैयार रहना। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर लियो। नानक क्लासेज एप्लीकेशन पे भारी छूट चल रही है और हमेशा चलेगी अब, ठीक है। टेस्ट सीरीज करंट की मात्र 99 में, राजस्थान देनगी 99 में, बाकी यानी 99, 199, 299, इससे ज़्यादा हमारी कोई टेस्ट सीरीज नहीं रहेगी। और सारे वीडियो कोर्स 999 में, चाहे कॉलेज लेक्चरर है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, लाइब्रेरियन है, एलएसी है, पीटीआई है, सबका कोर्स इतना आसान। बस मेहनत करो, खूब भर्तियाँ ला रही है, थारी कमी नहीं रहनी चाहिए मेहनत के अंदर। देखो सरकार खूब रुपया भी देगी थाने, खूब नौकरी लगाने ला रही है, मेहनत करके गजब तरीके में तैयारी करो, बस 2025 में बेड़ो पार हो जाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।